हमारे पास गृहस्थी में कितना भी सामान हो जाए लेकिन फिर भी कमी बनी ही रहती है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपको एक और नए ब्लॉग में। हमारे पास पुराने कपड़े तो पड़े ही रहते हैं। अगर घर में बच्चे स्कूल जाते भी तो उनके भी कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। तो एक यूनिफॉर्म का कुर्ता पड़ा था तो मजबूत दिखा हमने, तो हम सोचा चलो इसका खुद बैग बना लेते हैं ये। तो उसी को काटा एक दिन और उसका अस्तर ना काट पाए थे उस दिन, तो ये साड़ी निकाली पुरानी और इसी का अस्तर भी बना लिया और काट लिया बगल की पट्टी। सोचा चलो घर में बना लेते हैं बैग, तो कुछ पैसे ही बचेंगे। वैसे भी हम महिलाएं बचत में विश्वास करती हैं, पैसे ही बचाने में हमारा दिमाग बना रहता है। और ये बैग तो हमारे काम में आ ही जाते हैं। बच्चों को सामान ले जाना है, हमें शॉपिंग करने जाना है, कुछ सामान लाना है, मेला देखने जाना है, कहीं जाना है बारात में या कहीं, तो हम इसे 2-4 कपड़े डाल लिए और लेकर चले गए। तो इसकी लंबाई हमने 21 इंच की रखी थी और इसकी चौड़ाई 14 इंच की रखी थी। तो बैग के दोनों पार्ट सिलकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं पट्टी की तरफ। तो पट्टी भी हम इसी प्रकार के सिल लेंगे और इसमें भी वही डिज़ाइन बना लेंगे। कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन बनानी ही पड़ती है। तो बर्फ़ी कटिंग बनाओ या कोई फूल बनाओ या कोई डिज़ाइन भी बनाओ। और डिज़ाइन बनाने से ऐसा होता है कि कपड़ा भी चिपक जाता है, मजबूत हो जाता है और बस ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो भी सिकुड़ जाता है, कपड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा बना रहता है दोनों तरफ से। तो ये पट्टी भी कंप्लीट कर लें, इसको हम चारों तरफ से जोड़कर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे हम चारों तरफ घुमा कर जैसे दिखा रहे हैं ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ तक जोड़ेंगे। यहाँ पर हम चैन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चाक से निशान लगा लेते हैं और बस इसी जगह हम चैन लगा लेंगे। तो चलो चलते हैं पट्टी जोड़ने की तरफ। बद्धी वाले बैग में ऐसा होता है कि जब कोई सामान भारी हो गया लेके चलो तो हाथ में हथेलियों में बद्धी बहुत लग जाती है। तो बच्चे वो सब तैयार नहीं होते ले जाने, इसलिए इसमें बद्धी नहीं लगाई है। ऐसे ही बीच में होल कर लिया है पकड़ने के लिए, 5 उंगलियां घुस जाएंगी और अच्छे से पकड़ते भी बन जाएगा। जब बैग पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, बैग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, खुशी होती है। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में बता देना। और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे भी इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये पट्टियाँ हमारी चारों तरफ बैग में सिल गई हैं। अब हम चैन बना रहे हैं लगाने के लिए। तो चैन वाली पट्टी भी हमने बना ली है। इसकी 2.5 इंच की पट्टी रखी है। तो और साइड वाली 4 इंच की है। तो कुछ सिलने में चला जाएगा तो वो उतना पूरा कवर कर लेगा। अब इसे भी हम बैग में जोड़ देंगे। पहले चैन जोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर बगल वाली पट्टी जोड़कर पूरा बैग बंद बन जाएगा। नहीं तो फिर ये बाद में चैन जोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चैन जुड़ गई है। अब इसको दूसरा जो पार्ट होता है उसमें भी चैन लगा देते हैं। और चैन लगाने के बाद एक तरफ सिलाई से नहीं होता है, हम इसको दूसरी तरफ भी पलट के सिल लिया है। और ये पूरा बैग हमारा अब कंप्लीट होने को जा रहा है। जो पट्टियाँ हैं वो भी हम दूसरे पार्ट में ऐसे करके जोड़ देंगे। किसी को आए ना आए लेकिन ये बैग मेरे बहुत काम आएगा। मेरे बच्चों को सामान ले जाना पड़ता है राशन घर से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम आता है। एक हाथ में ट्रॉली वाला बैग पकड़ लेते हैं और एक हाथ में यह पिट्ठू वाला बैग तो ले ही लेते हैं। और कपड़े भी 2-4 हो जाते हैं, सामान हो जाता है। छोटे छोटे बैगों में थोड़ा थोड़ा सामान अगर ले तो एक एक साथ तो उठाने में भी दिक्कत नहीं होती है और सामान भी आराम से चला जाता है। अगर वो ना भी ले जाएंगे तो मेरे भी बहुत काम आता है। मेरे कतरन सिलाई की जो होती है वो भी इसी में रख देती हूँ, या कोई भी सामान इधर उधर मेरा पड़ा रहता है तो मैं सब ऐसे बैग में रख लेती हूँ। जो मुझे कभी कहीं जाना होता है तो अकेले में ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। पहले सामान ढूंढो फिर इसके बाद कहीं जाने के लिए तैयार हो। तो मैं ऐसे ही बैगों में इकट्ठा करके रखती हूँ। अभी ये बैग सिला है, अब सोचती हूँ 1-2 कपड़े अगर और मिलेंगे तो मैं और आगे की बैग सिल दूँगी, जैसे कभी बैगों की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बैग हमारा सिलकर कंप्लीट हो गया है एक तरफ से आधा। और ये जब इतना ही मैं सिल पाई हूँ और जो अब आगे की सिलाई मैं दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया है पशुओं को चारा लाने के लिए। अब अकेले में आप लोगों से बोला ही पहले कि जो काम करो तो अपने से ही होता है। तो ये इतना जो बचा था किनारा लगाने के लिए, तो ये हम दूसरे दिन बनाएंगे। तो पूरी पाइपिंग लगकर मेरा बैग कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा मेरा बैग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।